लोकसभा चुनाव 2024 किसके वादों में है भरोसा? कौन होगा जीत का सिकंदर? क्या है जनता की समस्याएं? किसका लगेगा बेड़ा पार? कौन फंसेगा मझधार में? देखिए आपकी बात कुंवर अभिषेक के साथ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होना तय हो चुका है और इस वक्त पूरे देश में चुनाव की डुगडुगी बजने के साथ ही सभी पार्टियां अपने अपने तैयारियों में जुट गए हैं। कुछ पार्टियों ने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दिए हैं और कुछ जारी करने वाले हैं। इस वक्त में कोयलांचल धनबाद में हम हैं और धनबाद का सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाका वासेपुर है। इस वासेपुर इलाके को एक बार आप गौर से देख लीजिए। ये वासेपुर वही है जो अक्सर सुर्खियों में रहता है और यहां पे हम चर्चा करने के लिए आए हैं इन अल्पसंख्यकों से कि इनका चुनावी मुद्दा क्या है। आमतौर पर सभी के लिए अपने अलग अलग मुद्दे रहते हैं और सभी का अपना कोई ना कोई पार्टी और प्रत्याशी होता है जो जिसकी वो चाहत रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं मालूम कि कौन किस पार्टी से फेवर रखता है। और यहाँ पे हम आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए हम किसी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में कोई प्रचार प्रसार करने नहीं आए हैं। हम यहाँ पे सिर्फ चुनावी मुद्दों की बात करेंगे और समस्या पे फोकस करेंगे कि धनबाद इस वक्त किन समस्याओं से जूझ रहा है। सर, धनबाद इस वक्त में किन समस्याओं से जूझ रहा है? धनबाद पानी, बिजली, रोजगार, हेल्थ सभी मुद्दों से जूझ रहा है। मौजूदा सांसद कितना काम किए? सांसद के काम से मैं संतुष्ट हूं व्यक्तिगत इसलिए कि इनके रहते हुए धनबाद में हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है अमन, शांति, भाईचारा। वो धनबाद का बहुत मजबूत है और पानी है, बिजली है, ये सब समस्या लगा रहता है और काम होता भी रहता है और काम हो भी रहा है। कोई 5 काम बता दीजिए उन्होंने किया हो। काम तो उन्होंने बहुत किया है। 5 काम बताए। पानी का हो। अच्छा, आपके यहाँ तो पानी का रोज रही माम है। पानी का जो हम कोयला अंचल में जो पानी का समस्या है वो हमें लग रहा है जितना भी हो जाता है लेकिन फिर भी जो है कंप्लीट पूरा नहीं हो पा रहा पानी का। जैसे अच्छा भैया, आप सहमत? ऐसी बात नहीं है। पानी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, हर लेवल पे हर लोग इस चीज को झेल रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए आज हमारे धनबाद में स्वास्थ्य की सेवाएं इतनी बदतर है। एक अच्छे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, पैसा रहते हुए आप सही ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, सही डॉक्टर नहीं मिलेगा, सही इलाज नहीं, कहाँ जाएंगे? पैसा रहते हुए मरीज दम तोड़। देख लीजिए दर्द। आपको आ रहा है कि संतुष्ट है? देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये लोकतंत्र है और सच्चाई है सर। सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट कीजिए। अच्छा, तो ये बताइए कि ये बात जो है, ये बात कभी यहाँ पे जो मौजूदा सांसद रहे हैं वो आके कभी सुनते हैं कि भाई यहाँ के लोग तकलीफ से गुजर रहे हैं? देखिए, जहां तक संसद की बात है तो संसद का जो क्षेत्र होता है या संसद का जहां तक काम करने का है वो करते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन एक संसद या एक विधायक के चाह जाने से हमें नहीं लगता है कि सारी समस्या का निदान हो जाएगा। जी, आप बताएं कि इस वक्त में मुद्दा क्या रहेगा लोकसभा में और कोई भी प्रत्याशी आए उसको सबसे पहले आप लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दा यह है कि हमारे जो सांसद 3 बार यहाँ रह चुके हैं और 3 बार में समझिए कि बहुत दूर तक धनबाद को ले जाना चाहिए, लेकिन धनबाद आज इतना पिछड़ा हुआ है, ना यहाँ पे एयरपोर्ट आया। इतनी मांग की गई हम लोग के द्वारा एयरपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट यहाँ से चला गया देवघर, एम्स बनने वाला था धनबाद में, लेकिन ये सांसद की लापरवाही की वजह से एम्स चला गया देवघर। उसके बाद कई काम जो है धनबाद में होने वाले थे वो सब निशिकांत दुबे अपने क्षेत्र में ले गए और यहाँ के सांसद मुंह बंद करके बैठे रहे, जबकि 3 बार के सांसद हैं। इनको तो बोल्डली बोलना चाहिए कि धनबाद का विकास की वजह से हमको चुना जा रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विकास है और यहाँ पे तराहिमाम है। सबसे बड़ी बात बेरोजगारी की है कि बेरोजगारी इतना, आप जो पर्ल के जो बात कर रहे हैं, जो हर्ल जो स्टार्ट किए मोदी जी आके, वहां पे लोकल लोग धरने पे बैठे हुए हैं, लोकल को एक भी नौकरी नहीं मिला है और यहाँ पे सबसे बड़ी कमी नौकरी की है।
जी, ये सवाल तो है, मतलब यहाँ पे जो बुनियादी समस्या है उससे जूझ रहा है लोकसभा क्षेत्र का यहाँ की जनता। देखिए, सबसे बड़ा समस्या है कि धनबाद में संसद 3 बार रहे, उस बाद उससे पहले विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन कोई भी ऐसा कोई काम नहीं किए हैं जिससे उनका नाम हो या लगे धनबाद में काम हुआ है। सबसे बड़ा समस्या धनबाद में पानी का। बताइए, 3 बार संसद रहने के बाद में लोगों को पानी नहीं पहुंचा पाया, तो वैसा संसद रहना बेकार है। एम्स और एयरपोर्ट का बात तो छोड़ दीजिए, आप अभी धनबाद में 168 करोड़ का जो हॉस्पिटल बना हुआ है, पीएमसीएच में हॉस्पिटल बना, आप भी जाकर सुपर स्पेशलिटी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, अब बताइए उसको, यहाँ के जनता को, यहाँ के जनप्रतिनिधि को चाहिए, एमपी हो, एमएलए हो, विधायक हो, उन लोग को चाहिए कि उसको कैसे बचाया जाए। बताइए, बंद करके तैयार है, 168 करोड़ का मशीन उसमें पड़ा हुआ है, अब बर्बाद हो रहा है। अब ऐसा हो रहा है कि मशीन को उठा करके दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। उसका जाके विरोध हम भी जाके वहां पर किए थे कि इसको एमपी एमएलए को चाहिए कि वहां को किसी तरह इस हॉस्पिटल को चालू किया जाए। अगर वो हॉस्पिटल यहाँ चालू हो जाता है तो धनबाद के जनता को बहुत बड़ा राहत मिलेगी। पीएमसीएच बहुत छोटा पड़ जा रहा, सुपर स्पेशलिस्ट। अच्छा, तो मतलब अच्छा उम्मीदवार आ जाए तो बदलाव हो सकता है यहाँ? चाहते हैं कि ऐसा उम्मीदवार हो, नहीं चाहते कि भाजपा या कांग्रेस, उम्मीदवार ऐसा हो जो धनबाद में काम करे, समझे। अब धनबाद में ऐसा विधायक हम लोग एमपी मिला है, कोई काम ही नहीं कर पाया, पानी का समस्या हो, जो भी समस्या हो, नहीं कर पाए। मैंने काम करने वाला सांसद चाहिए, मतलब टाइम पास करने वाला नहीं। देखिए, संसद की ही बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। चूंकि लोकतंत्र का पर्व आया है, इस पर्व में कल ही घोषणा हुई है कि हम लोग फिर इस पर्व के महापर्व में जाने वाले हैं। मेरा एक प्रश्न उठता है माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त से। उन्होंने एक पंक्ति में, एक शवर में एक शेर पढ़ा उन्होंने, मुझे नहीं लगता है कि वो माननीय चुनाव आयुक्त हैं, हमें लगता है कि वो किसी पार्टी या किसी नेता के कैडर है। वो उनके बयान से तो मुझे यह लगता है। लोकतंत्र का मतलब होता है निष्पक्ष चुनाव होना। अगर देश की जनता मांग करती है कि निष्पक्ष चुनाव हो, ईवीएम पर बैंड हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो चुनाव आयोग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। उनको डर लग रहा है कि पाकिस्तान वाली हालत ना हो, वहां तो बैलेट पे लोगों ने पार दिया था, तो वो खतरा भी है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और यहाँ उस तरह के कराने में पूरा 5-5 दिन 7-7 दिन लग जाते थे, तो ये भी एक खतरा है। देखिए, मेरी तुलना पाकिस्तान से नहीं है, मेरी भारतवर्ष की तुलना विश्व के से उन महान देशों से है जो बड़ा देश है, विकसित देश है और शिक्षित देश है। वहां जब ईवीएम बैंड हो गया और वहां बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, तो हमारे यहाँ साधन की कमी नहीं है। उस साधन के बल पर जो है बैलेट पेपर पर चुनाव कराना चाहिए और देश की जनता को जो है संज्ञान में लेना चाहिए, देश की जनता की आवाज को सुनना चाहिए, तो विश्वास कायम रहे। मैं और बोलना चाहूंगा कि जब एक तो सीधी सी कहावत है कि मोर सैया भाई कोतवाल तो हमें डर काहे का, जब माननीय प्रधानमंत्री जी माने भावुकता से, धार्मिकता से लोगों को उस ओर ले जा रहे हैं, काम की ओर तो जा ही नहीं रहे हैं। आज पूरा देश, धनबाद नहीं, पूरा देश जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार को लेकर के त्राहिमाम है और माननीय प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं। तो जब माननीय प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए, संसद जी का क्या तुलना करेंगे? अगर लोकल स्तर पर देखें तो वासेपुर के कितना प्रतिशत लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है। युवा, खास करके युवाओं को, पढ़े लिखे भी और जो पढ़े लिखे नहीं है, उन सभी को रोजगार के लिए क्या करना पड़ रहा है? ये आपने बहुत अच्छा और बेसिक सवाल किया और मीडिया होने के नाते मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। न तो आजकल चर्चा का विषय तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम बन के रह गया है और देश के जो मेन स्ट्रीम है वो चर्चा से हट चुका है। इसलिए मैं इसके लिए आपके माध्यम से मैं धनबाद वासियों को, खासकर युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूँगा कि आज जो देश का और आज हमारे समाज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है। आज पढ़ा लिखा नौजवान डिप्रेशन का शिकार हो रहा है और सुसाइड कर रहा। आप देख रहे हैं कि हमारे नौजवान बहुत तेजी से नशा की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बहुत विचित्र बात है जो हम देश जो है, जो भी यूथ के ऊपर डिपेंड करता है और वो यूथ इस तरह देश में अगर इस तरह के गलत अगर दिशा में जाएंगे और देश के यूथ ही जो है, हमारे मोदी जी भी बोलते हैं कि ये यूथ को का देश है, ये जो है नौजवानों का देश है। तो जब तक नौजवान को काम नहीं मिलेगा और नौजवान जब तक जो है वो क्रिएटिविटी में नहीं जाएंगे, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। और ये युवाओं का देश है और युवा इस देश में पूरी दुनिया में डंका मचा चुके हैं। तो ये देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे युवा हैं जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अमेरिका में आप देखेंगे कि जितने भी आईटी इंजीनियर हैं, हमारे देश के लोग वहां नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। हमारे वासेपुर से भी काफी लोग गल्फ कंट्रीज में, एशियन दूसरे देशों में जाके नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। असल में आप ये करें कि दूसरी कंट्री, मैं बताना चाहूंगा कि वासेपुर से कई लोग जो है गवर्नमेंट जॉब में, आईएएस में, आईपीएस में, फिर जाके डॉक्टर्स, इंजीनियर, टेक्नोक्रेट
और हर फील्ड में लोग जा रहे हैं। और यहां तक कि अब तो बहुत ये शुभ बात है कि यहाँ के लोग जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी में और माइक्रो लेवल के पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो जो है वो कंसल्ट हो रहे हैं और देश की दशा और दिशा को तय करने में अपनी हिस्सेदारी बता रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी का साइन है। तो यही मैं आपके साथ कहना चाहूंगा। बहुत देखिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, तो देखिए चुनाव की बात हो रही है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे मैं बात करना चाहूंगा। सर, क्या मुद्दा है लोकसभा का धनबाद क्षेत्र में? आप किस नजरिए से देखते हैं? यहाँ पे कौन सा प्रमुख मुद्दा है जो यहाँ के जनप्रतिनिधि को सबसे पहले हल करना चाहिए? नहीं, सब तो बता ही दिए क्या प्रॉब्लम है। आपको भी तो कुछ नजर आ रहा होगा। हाँ, वही जो उन लोग सब बताए वही प्रॉब्लम है, और क्या हम लोग बता सकते हैं। बोलने से तो कोई फायदा है नहीं। कोई सुनता नहीं है क्या? कुछ नहीं, कोई नहीं सुनता है। इलेक्शन अभी आया है तो सुनने के लिए आएगा, बहुत सुनाने के लिए। अच्छा, लेकिन वोट मांगने आते हैं ना सब? सब एकदम पूरा वोट मांगने के लिए तो हाथ पैर जोड़ के एकदम ऐसे। और जब काम कराने की बात आती है वो कुछ नहीं, उसके बाद बाय बाय। जी, वोट मांगने सब आते हैं, काम कोई कराता है? नहीं सर, कोई नहीं कराता। कौन सा यहाँ पे मुद्दा है जो काम नहीं? हाथ जोड़ कर करके वोट मांगने आते जरूर है। जहाँ वो सत्ता में आ गए उसके बाद आपको भूल गए, पब्लिक को भूल गए, फिर वो अपना रोटी सेकते हैं। सभी लोग अपने अपने हिस्से का आवाज उठा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि कोयलांचल धनबाद के जिस हिस्से में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये धनबाद का वासेपुर इलाका है और सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इस क्षेत्र में निवास करती है। और इस क्षेत्र में दूसरे लोग भले अल्पसंख्यक अगर कहें तो इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक जो है वो दूसरे समुदाय के लोग हैं, दूसरे वर्ग के लोग हैं। यहाँ बहुसंख्यक में मुसलमान हैं। बावजूद इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान नहीं हो पाया है, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि मौजूदा सांसद जो भी बने वो कम से कम इस क्षेत्र का विकास के बारे में जरूर सोचे। सहयोगी नितेश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज एएनपी, धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।